हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। तो एक थ्योरम थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे कोई भी दो रैंडम वेरिएबल हैं वो अनकोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो हमारे एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट भी होंगे। जस्ट आर एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हमें ये शो करता है कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई उनके बीच में एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है। कोई भी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट कोई अदर अगर फॉर्म है रिलेशनशिप का, लाइक क्यूबिक है, टिग्नोमेट्रिक है, या कोई अदर फॉर्म है तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसकी जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। मेरे हर वीडियो पे आपको वीडियो नंबर मिल जाएगा, तो इससे पहले वाला जो भी वीडियो है उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कुछ और एग्जाम्पल्स जिनमें हम देखेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो अनकोरिलेटेड हैं बट इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल की जो मैं बात कर रही हूँ, देखिए ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं स्टेट के हों या फिर नेशनल लेवल के हों तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। अब देखिए, इससे आपको हेल्प भी मिलेगी। आपको जो टाइम है, जैसे लोगों को बहुत टाइम लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बिकॉज आप लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत कम टाइमिंग होती है। आपको टोटल 80 क्वेश्चंस करने होते हैं 2 आवर में। तो अगर आप लोगों को ये कंडीशंस अच्छे से याद है तो आप लोग को यहाँ पे टाइमिंग बचने वाली है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ। अगर मान लीजिए एक्स हमारा कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। एंड वन मोर थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम मतलब जो पेन है या मार्कर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा सा डार्क कलर का यूज़ करो। बिकॉज देखिए, मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो वो मैं फुल HD में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि नेटवर्क कनेक्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम आपके एरिया में भी हो सकती है, किसी और के भी एरिया में हो सकती है। तो उससे ये रहता है कि कभी भी आप लोग वीडियो देखो तो वो थोड़ी सी ब्लर आती है, बट मेरी जो वीडियो क्वालिटी है जिसमें मैं अपलोड करती हूँ वीडियोज़ वो बिल्कुल HD फुल HD क्वालिटी है। मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको यकीन नहीं होगा, ये जो 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं वो 1-1 GB तक की अपलोड होती हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके एरिया में नेटवर्क सही नहीं आ रहा है तो मे भी ये दिक्कत हो सकती है कि जो मैंने लिखा है वो आप लोगों को प्रॉपरली ना दिखे। अदरवाइज़ जो मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ से मैं फुल कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को ये सब लाइनें सही से नहीं दिखती हैं, फिर भी मैं देखिए ट्राई करूँगी, मैं कुछ इस तरह का पेन या कुछ ढूंढने की कोशिश करूँगी जो थोड़ा सा मतलब डार्क लिखे, जो आप लोग को अच्छे से दिखे। या अगर आप लोग के पास कोई आइडिया हो, जो मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि देखिए ये तो नॉर्मल पेन है, डॉट पेन, तो उसमें देखिए इसकी जो विथ है वो इसी तरह से लिख रहा है। ठीक है, मैंने मतलब कई जगह पे ढूंढा कि मुझे कोई इस तरह का पेन मिल जाए जो थोड़ा सा मोटा लिखे, इससे जितना ये लिख रहा है उससे थोड़ा सा मोटा लिखें। तो अगर आप लोग के पास कोई आइडिया हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना। अदरवाइज़ अगर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मतलब मैसेज सेक्शन में आके मुझे बताना चाहो तो आप लोग बता सकते हो। तो मैं ज़रूर से ज़रूर मैं उस पेन से वीडियोज़ बनाने का ट्राई करूँगी। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये हमारा रैंडम वेरिएबल x है, ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल 0 1 को। एंड हमने ये सपोज किया कि y कोई अनदर रैंडम वेरिएबल है जो x के साथ रिलेशन इस फॉर्म का बना रहा है, मतलब y की वैल्यू जो है वो है x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा x और y दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन है, मतलब x और y एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं। तो हम इसका को रिलेशन फाइंड कर लें कि को रिलेशन क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि को रिलेशन बिटवीन x एंड y, उसको RxY से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है को वेरियंस बिटवीन x एंड y देन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो को वेरियंस ऑफ x y का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y देन डिवाइडेड बाय सिग्मा x सिग्मा y। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे ये होता है आपका मीन और ये होता है आपका वेरिएंस। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मैंने एक अलग से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं। तो यहाँ से आपको दिख गया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो है।
अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स देखिए हमारा जीरो निकल आया है, तो इसका मतलब जब यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना। अब हम लोग देख लें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखिए हमें पता है कि जो वाई की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स क्यूब की देखिए जो वैल्यू है वो भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब ये वैल्यू ज़ीरो कैसे होगी, आपको ये दिख रहा है कि ये आपका एक ऑड ऑर्डर मूवमेंट है। तो ऑड ऑर्डर मूवमेंट है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो ऑड ऑर्डर मूवमेंट होते हैं वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। ये बात मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है, जो नॉर्मल की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने वीडियोस में बताई हुई है, तो आप वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया, मीन यहाँ पे ज़ीरो निकल रहा है। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब आपका एक ऑड ऑर्डर मूवमेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो ये भी आपको दिख रहा है जीरो माइनस जीरो मतलब कि जीरो हो गया। अब यहाँ से आपको दिखा कि आर एक्स वाई की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब कि वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। ये वेरिएबल्स आपके अनकोरिलेटेड हैं बट ये वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल आपका। नाउ अब देखिए मैं सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो देखिए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 देन माइनस एक्स लाइज बिटवीन -1 से +1। अब अगर यहाँ पे भी हम लोग सपोज कर लें कि जो हमारे एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं वो हमारे रिलेशन में हैं, इनका ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका हम को रिलेशन निकाल के देखें। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पढ़ाया है बहुत अच्छे से, तो अगर आप लोग को अच्छे से याद हो तो ये देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे ए की वैल्यू ये है एंड बी की वैल्यू ये है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग को रिलेशन फाइंड कर लें यहाँ पे एक्स एंड वाई के बीच में, तो एक्स एंड वाई के बीच में देखिए जब हम लोग इसका को रिलेशन फाइंड करेंगे तो उसका भी सेम फॉर्मूला यही हो जाएगा हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और मैंने आपको बता रखा है कि मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू, मतलब दिस टर्म प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाय टू। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब आप लोग x3 क्यूब निकालोगे, x3 क्यूब निकालोगे तो सिंपल आप लोग अगर डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग देखिए इस तरह से मीन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। देखिए रेंज हमारी x की क्या जा रही है, -1 से +1, यहाँ पे आप लोग रख दोगे x क्यूब और यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं f ऑफ x इंटू डी एक्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो। तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब और इसकी एफ एक्स की वैल्यू है 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये -1 से +1 जा रहा है और x क्यूब आपका एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन अगर होता है और रेंज हमारी -1 से +1 है या -2 से +2 है तो इस तरह के केस में इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो जीरो आ जाती है। तो यहाँ से देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू भी जीरो आ गई। तो जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आर एक्स वाई की वैल्यू इस केस में भी जीरो आ गई। तो ये केसेस आप लोग डायरेक्टली लर्न कर सकते हो कि अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाए कि एक्स हमारा नॉर्मल 0 1 को फाइंड करता है और एक्स वाई दोनों से इस तरह इस रिलेशन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब आर एक्स वाई जीरो होगा, मतलब कि वेरिएबल्स तो आपके अनकोरिलेटेड हैं बट इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ से सेम यहाँ से भी यही कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे, तो इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और वो ये है कि देखिए अगर आपको दे दिया जाए कि x और y दोनों ही आपके जॉइंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब यहाँ पे आप समझिएगा ये बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है जहाँ पे मीन μ1 μ2 होता है, वेरिएंस σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर होता है एंड दोनों के बीच का जो कोरिलेशन होता है वो रो होता है। तो देखिए इस केस में ये बताया गया है कि अगर हमारा x और y दोनों ही जॉइंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एंड रो जो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट है बिटवीन x एंड y वो हमारा जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि x और y दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी। देखिए यहाँ पे भी हमारा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट यहाँ पे हम लोग x को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे थे और y को मान रहे थे कि x के फॉर्म x से ये इस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर x और y दोनों ही आपके जॉइंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जॉइंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसका जो को रिलेशन है बिटवीन x एंड y वो जीरो हो जाता है, तो उस केस में आप लोग कह सकते हो कि x और y की जो है वो दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। तो ये
ये मान लीजिएगा ये एक इसका जो है कन्वर्स है जो कि एग्जिस्ट करता है। ऐसे तो देखिए ये वाले केसेस हैं तो इसमें तो सिर्फ आपका वन वे में ही प्रूफ हो रहा है, बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं था। बट इस केस में आप लोग कह सकते हो कि अगर आर एक्स वाई जीरो हो रहा है तो एक्स और वाई हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस के लिए ही ट्रू है। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। सो आई होप कि ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको समझाया, ये आपको लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर अच्छे से समझ में आए हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अजम्पशन जो कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को ले गए हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।